हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा करंट, जिसकी क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके पहले बच्चों हम लोग कर चुके थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे। किस टॉपिक का? करंट का। तो चलिए बच्चों, ये सब जितने भी सारे देख रहे हैं बोर्ड पे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये क्या है, कितने मार्क्स का है? तो ये 2 मार्क्स का है। और इसका थीम क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बच्चे इसको एंड तक देखें, जरूर देखें। ये आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है, ऐसा ना कि फिर पछताना पड़े। तो बच्चों यहाँ पे है कैलकुलेट करना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, किसकी रेजिस्टेंस फाइंड करना है? मेटल वायर की फाइंड करना है, जिसकी लेंथ गिवन है बच्चों। क्या है? लेंथ गिवन है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है हमारे पास। कितना है? 1.5 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो बोला यार रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो रेजिस्टिविटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो बच्चों देखिए, तो रेजिस्टिविटी है R इक्वल टू क्या होता है बच्चों? रो एल बाई ए। ये फार्मूला होता है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस जब क्या है, रेजिस्टिविटी पता हो, लेंथ और एरिया, तब हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बच्चों ऐसा नहीं, रेजिस्टेंस का ये भी होता है R इक्वल टू V बाई ए, ये भी होता है रेजिस्टेंस फाइंड करने का। तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये बच्चों क्या, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये क्या है, एल का मतलब लेंथ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, लेंथ दिया है ना, दिया ये, ठीक है 2 मीटर। और क्या दिया है, रेजिस्टिविटी दिया है। तो क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। आर इक्वल टू क्या, रो एल बाई ए। अब जो यहाँ रो कितने का है, तो देखिए जरा, रो की वैल्यू हमारे पास है। क्या है रो की वैल्यू? तो रो रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। मतलब बच्चों ये क्या दिया है, तो ये दिया गया हमारा रेजिस्टिविटी, जिसको रो बोलते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास दिया गया है रेजिस्टिविटी। तो कौन से फार्मूले को यूज करना है बच्चों? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। बच्चों रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कितना है, 2.8 इंटू 10 की पावर -8। लेंथ कितना है बच्चों? तो लेंथ दिया गया है, तो देखिए लेंथ कितना है, 2 मीटर। तो चलिए 2 मीटर लिख दिए। एरिया कितना है, 1.55 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। क्या दिया बच्चों, 1.55 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। अब बच्चों इसे हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? एकदम कैलकुलेशन सिंपल है। तो इस कैलकुलेशन को आप लोग भी कीजिए और जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2.8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 1.55 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। और ऊपर में क्या बच्चों, 1 मीटर तो है यहाँ पे, तो चलिए 1 मीटर लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस से इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया 5.6। लिख सकते हैं 2.8 इंटू 2 5.6, ये हो गया 5.6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.55 इंटू 10 की पावर -8 प्लस 6। ये सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों ये है 5.6, 1.55 इंटू 10 की पावर बच्चों कितना है, -2। कितना है बच्चों, -2। अब आप इसे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ये -2 दिख रहा है बच्चों, -2 है तो नीचे पे क्या आ जाएगा, नीचे पे आ जाएगा 1/100 आ जाएगा क्या, तो ये सर आ जाएगा। ऐसे कीजिए। तो इसे हम लोग सॉल्व करते थे, देखिए तो 5.6 अब ये यहाँ पे डेसिमल है तो 100 ऊपर चला गया, तो आ गया 155 इंटू क्या हो गया, ये 1/10 100 लिख सकते हैं। और ये जो डेसिमल रिमूव किए तो यहाँ पे आ गया 100। तो ये तो सिंपल ऐसे ही चला गया। ठीक है,
अब यहाँ रहा 5, अब इसको 5.6/155, अब डेसिमल हटाएंगे तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 0.036 ओम। ये हो गया हमारी फाइनल आंसर। तो कैलकुलेशन अनदर थिंग, कैलकुलेशन अलग चीज़ है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट ये है। यहाँ पर क्या था इस क्वेश्चन में, रेजिस्टिविटी पता था या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए, लेंथ पता है, लेंथ किस में होता है, मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है, रेजिस्टिविटी ओम मीटर में होता है। तो क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, बाकी कैलकुलेट कर लिए। तो आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है 1, ये क्या है बच्चों, तो ये है 155 दिख रहा होगा, अच्छे से लिख ले हम लोग। तो ये बच्चों क्या है 1550, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर। क्या है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच अ गिवन टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स। तो क्या बोला, रेजिस्टेंस है किसी भी सिलिंड्रिकल कंडक्टर का, वो किस पे डिपेंड करता है और उसकी ऐसा यूनिट क्या है। तो ये जो फैक्टर है, जो पहला जो फैक्टर होगा, क्योंकि ये क्या है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 आप पॉइंट लिखेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अननेसेसरी आप 3-4 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मिनिमम चूंकि ये 2 मार्क्स से रिलेटेड है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी आंसर आप क्या लिखेंगे, दो लाइन में, 2 सेंटेंस। तो पहला देखिए, ऐसे बहुत सारे सारे को बता रहे हैं। तो क्या क्या फैक्टर है जो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी सिलिंड्रिकल कंडक्टर का, जिस पर डिपेंड करता है। पहला होता है, लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल है, मतलब ये वायर इसी टाइप का है, समझ रहे हैं ना, इस टाइप का सिलिंड्रिकल है। तो क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जहां से क्या हो जाएगा, करंट पास करेगा, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, सिलिंड्रिकल वायर बोल रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर। दूसरा बहुत सारा है, आप यहाँ बोल सकते हैं मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द क्या सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा रहा है सिलिंड्रिकल कंडक्टर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर। नंबर 3 भी लिख सकते हैं आप, लेंथ भी लिख सकते हैं, 2 ही लिखना, 2 लिखिए, लेंथ लिख सकते हैं, टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल कंडक्टर बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल कंडक्टर, सिलिंड्रिकल हो गया, सिलिंड्रिकल कंडक्टर। बच्चों टेम्परेचर भी लिख सकते हैं आप। तो ये कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, जहां से ये मान लीजिए वायर सिलिंड्रिकल, अब ये जो हमारा पार्ट है जहां से करंट पास कर, ये हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं, तीसरा बोल सकते हैं लेंथ बोल सकते हैं, और टेम्परेचर। तो कोई 2 लिखना है तो कोई 2 आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसलिए एंड तक बने रहें, और ये जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है आप लोग देखें। हमारा 3rd क्वेश्चन है, तो इस 3rd क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 3rd क्वेश्चन में बोला जा रहा है वर्क डन फाइंड करना। क्या फाइंड करना बच्चों, वर्क डन फाइंड करना है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। ये क्या दिया, चार्ज कितना दिया बच्चों, चार्ज का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज 2 कूलम, मतलब क्या दिया 2c दिया है ये। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं, ये हमारा है 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। तो क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। कौन से फार्मूला से, V = W/Q, जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की फार्मूला। तो किस फार्मूला से बच्चों, V = होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे W क्या है, वर्क है, Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। तो ऐसा कीजिए, अब सारे वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। V क्या है बच्चों, तो V है हमारा 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 वोल्ट रख दिए। वर्क फाइंड करना है जो जूल में होता है उसकी SI यूनिट। Q अमाउंट ऑफ चार्ज कितना बच्चों, ये है 2 कूलम। तो ये 2 कूलम है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो W = 12 वोल्ट इंटू 2C,
क्या हो गया बच्चों, 12 टू 4 24 जूल। कैसे हो गया, तो V इक्वल टू, देखिए जरा ध्यान से, V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W/Q जूल पर कूलम। तो कैसे हो गया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या ना लिखना हो तो चलिए 1 मिनट एक काम करते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कैसे चेंज करें। बोलिएगा सर डायरेक्ट क्यों लिख दिए, नहीं कुछ समझ में आता है तो वर्क का क्या होता है जूल, तो आप डायरेक्ट जूल लिख दीजिए, क्योंकि वर्क की ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, एनर्जी क्या होता है जूल, है ना, एनर्जी का भी जूल होता है, वर्क का भी जूल होता है। और यदि कंसेप्ट लेना है तो देखिए, कंसेप्ट लेना है तो इधर देखिए, भी पोटेंशियल डिफरेंस जूल पर कूलम, तो ये जूल पर कूलम, और यहाँ पर क्या 2 कूलम कट गया, क्या आ गया बच्चों 24 जूल, इसलिए लिखा जाता है डायरेक्ट, क्योंकि वर्क उसकी ऐसा यूनिट को आप लोग पढ़े होंगे, जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है किसी भी टाइप का, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है किलोवाट आवर में होता है। तो ये क्या गया आंसर 24 जूल। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द ई, व्हाट डज इट मीन, ई का शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय कितना है 1200 वाट टोस्टर। ये बच्चों को पूरा कंप्लीट चाहिए, जैसे मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या है, तो वो जानने के लिए आपको हमारे चैनल पे जाना पड़ेगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है चैप्टर है वो जाके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है एक एक करके वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर, ठीक है, ये करने वाले हैं हम लोग। तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जबकि हमारे पास क्या है कितना है 1200 वाट का टोस्टर है और 30 मिनट तक उसे हम यूज कर रहे हैं। मान लीजिए तो व्हाट विल बी द कॉस्ट इफ यूजिंग द सेम फॉर 1 मंथ, 1 मंथ में कितना बिजली बिल आएगा आपका, और बिजली बिल का जो कॉस्ट है बच्चों वो क्या है 4 रुपया, क्या बच्चों 4 रुपीज, ये जो हमारा जो कॉस्ट है वो 4 रुपये का है। तो कितना बिल आएगा हम लोग के पास में, जैसे घर में आपके आता है जो कॉस्ट वो आता है KWH में, जिसे बोलते हैं किलो वाट आवर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी जिसे बोलते हैं हम लोग, वो आता है किलो वाट आवर में, ऑलवेज किलो वाट आवर में। और 1 KWH को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आप भी देखिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने की जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारा E इक्वल टू पी इंटू टी, E इक्वल टू पी इंटू टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर और टाइम किसमें होता है बच्चों KWH, ऑलवेज किसमें होता है बच्चों KWH, किलोवाट आवर में होता है। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, यदि पावर वाट में है तो आप उसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो किलोवाट आवर आ जाएगा, टाइम क्या आवर में है तो नो प्रॉब्लम, नहीं है तो फिर आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए आप चाहें तो छोटे से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है, पावर आपकी पावर दिया गया है 1200 वाट, तो हमें क्या करना पड़ेगा किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। और टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है आपके पास है 30 मिनट, तो टाइम किस में होना चाहिए बच्चों आर में होना चाहिए, तो 30/60 कट गया 1/2 मतलब 0.5 आर आ चुका। चलिए और यहाँ पे क्या पावर वाट में है बच्चों, तो इसे हम लोग क्या किए 1000 से डिवाइड कर दिए, तो ये किस में आ गया, ये आ गया किलो वाट आवर, 20 कट गया, कितना हो गया 1.2 kW, क्या हो गया बच्चों 1.2, पावर आ गया किलोवाट में, टाइम आ गया आर में। तो अब क्या कौन सा फार्मूला है E इक्वल टू पी इंटू टी। तो देखिए बच्चों E है E इक्वल टू पी इंटू टी, पावर क्या है 1.2, तो लिख दिया बच्चों 1.2, टाइम क्या है तो टाइम है हमारे पास में 0.5 आर और ये KW, ठीक है। अब कितने घंटे यूज करते हैं बच्चों इसे हम लोग, इसे कितने घंटे, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितने घंटे यूज करते हैं, तो ये होता है 1 मंथ का, क्या है फॉर 1 मंथ का मतलब 30 डेज, ठीक है, क्या है बच्चों 1 मंथ का मतलब हो गया 30 डेज। अब आप 1.2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 6 kWh, नहीं तो फिर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या कर दीजिए इसको हटा दीजिए डेसिमल से, मान लीजिए यहाँ भी तो क्या आ जाएगा देखिए जरा क्या आ गया, ये डेसिमल हटाए 5/10, यहाँ 1.2 था कितना आ गया 12 5 60, 60/100 कट गया, कितना आ गया बच्चों 0.6 kWh, इतना किलोवाट आ गया एक दिन का, कितना हो गया बच्चों एक दिन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रहा है 1 मंथ, तो क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके लिए बच्चों फॉर 1 मंथ,
1 मंथ का मतलब 30 डेज। तो कितने से मल्टीप्लाई, 0.6 kWh इंटू 30। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 18, क्या आ गया बच्चों 18 kWh। और यही 1 kWh का कॉस्ट कितना है, 1 यूनिट। 1 kWh, 1 kWh को बच्चों क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो यहाँ पे 18 kWh है, मतलब कितना आ गया, तो बच्चों ये आ गया 18 यूनिट। कितना आ गया, ये आ गया 18 यूनिट। ठीक है, कितना आ गया 18 यूनिट। तो कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट फाइंड करना है, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बच्चों कितना आ गया, 70 रुपीज, RS 70। यही क्वेश्चन था हमारा। तो सबसे पहले कौन से फार्मूले से यूज होता है, तो E इक्वल टू पी इंटू टी। कौन सा फार्मूला, E इक्वल टू पी इंटू टी। ये फार्मूले से हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पावर किस में आना चाहिए, किलोवाट। यदि वाट है तो केडब्ल्यू में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड। टाइम यदि आवर में नहीं है, मिनट में है, तो आर में चेंज करेंगे, जैसा कि यहाँ पर था। फिर कौन सा फार्मूला, E इक्वल टू पी इंटू टी। ये है हमारा फार्मूला बच्चों, E इक्वल टू पी इंटू टी। तो ये हो गया हमारा E इक्वल टू पी इंटू टी। तो यहाँ पावर दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो इसे किस में चेंज कर दिए, किलोवाट, 0.6 kWh आ गया। अब इलेक्ट्रिकल ये हो गया 1 डे का, आपके पास 1 मंथ मतलब 30 डेज का, मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 18 kWh। कॉस्ट कितना है, 4 रुपया है, तो मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, तो 72। इस तरह से क्या आ गया, 1 मंथ में 72 रुपीज़ का आपका बिल आएगा। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिएगा। हेलो बच्चों, अब हमारा ये जो क्वेश्चन होगा, ये हमारा 5th क्वेश्चन होगा। तो ये 5th क्वेश्चन होगा और ये 6th क्वेश्चन होगा। तो देखिए, बोला जा रहा है दो डिफरेंस वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच का। क्या बच्चों, वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच का कितना डिफरेंस, 2 डिफरेंस। तो एक साइड में हम लोग लिखते हैं वोल्ट मीटर और दूसरे साइड में क्या लिखते हैं बच्चों, एमीटर। तो एमीटर जो होता है, यदि हम इसके डिटेल में बारे में बात करें, तो एमीटर जो होता है, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, एमीटर होता है इस तरह से, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। वोल्ट मीटर ये भी पॉजिटिव, ये भी निगेटिव होता है। इसका मतलब ये होता है, ये प्लस साइन का मतलब होता है करंट इन करेगा इसी साइड से और इस साइड से एग्जिट होगा। एमीटर का मतलब होता है इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर से करंट इन करेगा, इधर से एग्जिट करेगा। लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, इसका यूज करते हैं, यूज्ड टू मेजर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। किसका यूज करते हैं, किसको मेजर करने में, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज को मेजर करने में। एमीटर क्या होता है, इसका यूज करंट को मेजर करने में। इट इज यूज टू मेजर द करंट। ये किसको मेजर करता है बच्चों, ये होता है करंट को मेजर करता है। दूसरा, कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। कनेक्शन क्या होता है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसा कनेक्ट करते हैं बच्चों, इसे हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्शन होता है। जबकि इसका जो यूज करते हैं बच्चों, इसको पैरेलल लिखते हैं यहाँ पे, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दो पूछा जा रहा है, 2 पॉइंट है, 2 नंबर का। और इसे कैसे कनेक्ट करते हैं, इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चों, इसे कनेक्ट करते हैं सीरीज। इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज को मेजर करता है। ये किसको मेजर करता है, ये मेजर करता है करंट को। तीसरा आते हैं लोग, अब ये क्या होता है, इसमें इसकी जो रेजिस्टेंस होता है हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस। और इसका जो होता है बच्चों क्या होता है, इसका जो होता है ये होता है लो रेजिस्टेंस। ये होता है बच्चों लो रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस और ये लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लो रेजिस्टेंस में यूज करते हैं और इसे हाई रेजिस्टेंस में किसे यूज करते हैं, हाई रेजिस्टेंस, हाई। ठीक है, तो इसका यूज जो होता है लो रेजिस्टेंस में यूज होता है, लो रेजिस्टेंस को यूज करता है बच्चों, और ये हाई रेजिस्टेंस हैज यूज्ड एज लो रेजिस्टेंस और ये हाई रेजिस्टेंस।
तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, इसका 3 डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे स्टेबलाइजर जो होता है, वो स्टेबलाइजर में क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को। ये करंट को मेजर करता है, सीरीज में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है। इसमें लो रेजिस्टेंस होता है, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। चलिए अब हम लोग क्या है बोला जा रहा है, स्टेट द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इसका रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का रेशियो। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का रेशियो क्या होता है, V बाई आई क्या बनता है, ओम, मतलब रो, मतलब नहीं सॉरी रो बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये होता है R इक्वल टू V बाई आई। पोटेंशियल डिफरेंस इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस। क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस। तो बोला जा रहा है फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूज करते हैं हम लोग, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्या करना है, इसकी एसआई यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होता है। तो ये R इक्वल टू क्या है बच्चों, V बाई आई, किसके बीच का रेशियो था, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। अब यहाँ पे एक डिफिनेशन आता है, यदि आप लोगों को पूछा जाए 1 ओम क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर। बस इसको याद रख लिए, क्या हो जाएगा, इससे आप डिफाइन कर सकते हैं 1 ओम की। तो क्या डिफाइन करना है, 1 ओम, किसकी डिफिनेशन, 1 ओम। तो कैसे डिफाइन करेंगे, यदि पोटेंशियल डिफरेंस बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफाइन करना है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 2 पॉइंट के बीच का। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। या तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यदि डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट, जितना भी है 1 है, जैसे एम्पियर 1 एम्पियर है, 1 ओम है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई आई, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यदि डिटेल है तो आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट, ठीक है, पूरे थॉरोली मिलेगा। तो यह क्या हो गया, 1 ओम, क्या हो गया, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है। तो पोटेंशियल जो भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जो अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस सिस्टम, कैसे। तो रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे जो लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस, किसकी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be, resistance of a conductor is said to be 1 ohm। क्या लिखेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस, किसकी रेजिस्टेंस, कंडक्टर की। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की क्या बोलेंगे बच्चों, 1 ओम, 1 ओम, ठीक है। क्या बोलेंगे, 1 ओम, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं हम लोग 1 वोल्ट की। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस भी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across its end is 1 volt, is 1 volt and 1 ampere of current, 1 ampere of current is flowing through it। कहने का मतलब क्या हो गया, तो V बाई आई का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर,
resistance of a conductor is said to be 1 volt. Resistance of a conductor is said to be 1 volt. Resistance of a conductor is said to be 1 volt. ठीक है. If क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड is 1 volt and 1 ampere of current is flowing through it, then so it is called 1 ohm. उसे ही आप ये याद रख लीजिए, ये फार्मूला इसी से आप कर दीजिएगा, 1 ओम 1 वोल्ट 1 एम्पियर. यदि किसी भी कंडक्टर से 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा है, जब उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगा तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे हम लोग 1 ओम बोलते हैं. तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हो गया. अब अगला क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं और उसे लेते हैं. देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8. क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8. तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या कह रहा है. बोला जा रहा है मेंशन द कंडीशन. क्या करना है बच्चों, मेंशन करना. मेंशन द कंडीशन अंडर विच चार्ज. मेंशन द कंडीशन under which charge can move in a conductor. Charge can move in a conductor. Can move in a conductor. Name the device which is used to maintain this condition. कौन सा डिवाइस है. तो देखिए, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट क्या होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा. मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैटरी है. देखिए ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है. पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मतलब क्या है, ये ज़्यादा है ये कम है, तभी इसमें से करंट क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा वो एक दूसरे को. और यहाँ पर मान लीजिए सर्किट ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब लगा दिए मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा दिए. इधर से करंट फ्लो करता है, ये तो करंट की डायरेक्शन है, ये करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो, और इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है. अब यहाँ पर बोला जा रहा है ये दोनों के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ये 4 मान लीजिए 4 है और ये 0 है, मतलब 4 माइनस 0 मतलब 4 वोल्ट करंट, 4 वोल्ट क्या हो जाएगा, ये करंट फ्लो करेगा 4 वोल्ट की. मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, एक ज़्यादा और एक कम, तभी जाके वो धक्का. दोनों में सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इक्वल हो जाएगा दोनों. मतलब क्या होना चाहिए, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. मतलब चार्ज जो भी मूव करेगा, चार्ज कैन मूव इन ए कंडक्टर. तो जब भी चार्ज मूव करेगा किसी भी कंडक्टर से, चार्ज जो मूव करेगा किसी भी कंडक्टर से, चार्ज कैन मूव इन अ कंडक्टर. कब, चार्ज कैन मूव इन अ कंडक्टर. तो चार्ज मूव करेगा किसी भी कंडक्टर से, कब मूव करेगा, इफ देयर इज, क्या होना चाहिए, इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस. क्या होगा बच्चों, देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस. यही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों के बीच डिफरेंस है, तभी जाके चार्ज फ्लो करेगा और तब जाके करंट का फॉर्मेशन. दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस. कैसे होगा, एक पॉजिटिव होता है कि निगेटिव है, तभी तो डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस. तो चार्ज कैन मूव इन अ कंडक्टर इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर. किसके बीच, कंडक्टर मतलब वायर के बीच. अब मुझे कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, तो जो डिवाइस यूज करते हैं हम लोग बच्चों वो होता है सेल या बैटरी. जैसे बैटरी और सेल जो होता है उसमें एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस है, तभी जाके चार्ज फ्लो कर रहा है वो. बोले हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स. तो बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स करता है इसके रेडियस. इसके लिए फार्मूला है, क्या है बच्चों, इसके लिए फार्मूला R डायरेक्टली होता है L/A. यही तो होता है, ए का मतलब एरिया, या बोल सकते हैं L/πr². ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है कांस्टेंट, ये इसका वैल्यू तो फिक्स होता है, आप बोल सकते हैं L/r². मतलब रेजिस्टेंस की जो स्क्वायर होता है इसको बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेडियस
रेडियस बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए ये वायर है, देखिए ये मोटा वायर है, उसमें देखिए जरा, है ना, ये इसकी रेडियस बड़ा हो गया यहाँ से यहाँ तक। पतला वायर रहेगा, मान लीजिए पतला वायर है ये, तो इसकी रेजिस्टेंस रेडियस कम, जब रेडियस कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए पतला वायर में करंट को फ्लो करने में दिक्कत होता है। तो ये था हमारा हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर जो हो जाएगा ये ग्रेटर होगा तो ये लेस हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली होता है रेडियस के स्क्वायर का। यही था क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और आप लोग भी बने रहें। और हमारा 9 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप की, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है। 2 वायर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली इंपॉर्टेंट करें हम लोग। 2 वायर है जिसकी लेंथ क्या है बच्चों, सेम लेंथ। 2 वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस बट वन ऑफ देम इज कॉपर। एक कॉपर का बना हुआ है और एक आयरन का बना हुआ है, तो बोला जा रहा है किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए 2 वायर है, सेम लेंथ है, 2 वायर है, सेम लेंथ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आर इक्वल टू बच्चों रो एल बाई ए, यही होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। बच्चों ये क्या होता है, आर जो है आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। 2 वायर है, 2 वायर है जिसकी लेंथ सेम है और क्या है लेंथ सेम और रेडियस सेम कैसे मालूम चलेगा, ये ए मतलब पाई आर स्क्वायर, ये बोल सकते हैं एरिया, लेंथ सेम है और दूसरा क्या, सेम रेडियस बट वन ऑफ देम इज कॉपर। ये ऐसे लिख सकते हैं रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये तो हमारा फिक्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस है आर है, क्वेश्चन बोला ये भी सेम है ये भी सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पर। क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेंथ और रेडियस क्या है बच्चों, लेंथ और रेडियस क्या है बच्चों, सेम। लेंथ क्या है, तो ये लेंथ और ये रेडियस क्या है बच्चों, सेम है, लेंथ और रेडियस सेम है। तो यहाँ पर लेंथ भी है और रेडियस भी सेम है, इनडायरेक्टली बोले तो एरिया, लेंथ भी सेम है रेडियस भी सेम है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, सो रेजिस्टेंस जो है, ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी पर। किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ये रेजिस्टिविटी, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी। किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पर, मतलब रो पर, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पर, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब दैट इज जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, जिसकी रेजिस्टिविटी ग्रेटर होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यही हुआ। ये क्या डायरेक्टली हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली हो जाएगा किसके बच्चों, रेजिस्टिविटी मतलब रो की, जिसकी रो ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है, जिसकी रो ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो आयरन का जो है Fe जो बोलते हैं, मतलब आयरन जो होता है, आयरन की रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा, आयरन हैज मोर रेजिस्टिविटी, आयरन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सो Fe मतलब आयरन हैज मोर रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा, आयरन हैज मोर रेजिस्टेंस। तो आयरन का क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, डायरेक्टली हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी जनरली यूज अ डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज एसेंशियल फॉर सेफ्टी अप्लायंसेस के लिए। तो बच्चों हम सेफ्टी अप्लायंसेस के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा फ्यूज। क्या होता है बच्चों, वो हमारा होता है फ्यूज। व्हाट इज द सेफ्टी डिवाइस, तो सेफ्टी डिवाइस में क्या आ जाएगा बच्चों, तो इसमें आ जाएगा फ्यूज। तो आजकल जो फ्यूज हम लोग यूज करते हैं वो जिसका पोर्सिलिन का बना होता है, चाइनीज, जो मिट्टी का, वो नहीं, आजकल में क्या यूज करते हैं हम लोग, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उससे बहुत ज़्यादा फायदा है, टाइम में लगता है वो, ठीक है, इसलिए। उसका दूसरा बोला हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है, तो ये
यस, ये वर्क करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? सर्किट को। कैसे? तो यस, इट प्रोटेक्ट्स। वो किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट्स द सर्किट। वो किसको प्रोटेक्ट करता है बच्चों? वो करता है सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जो हाई इलेक्ट्रिक करंट जो पास करेगा उसको कंट्रोल करके। तो ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। यस, इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट। वो किसको प्रोटेक्ट करता है? वो सर्किट को करता है। कैसे? टू स्टॉप द फ्लो ऑफ, किसको फ्लो रोक के? टू स्टॉप द फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए बच्चों, वो कैसे प्रोटेक्ट करता है? हाई इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप करके वो प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से वो वर्क करता है। तो बच्चों ये क्या था हमारा? ये था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। और एकदम मैं गारंटी लेता हूँ कि इतने भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें, और दूसरे को भी बोले, अपने फ्रेंड्स को बोले, जरूर बोले और उसका फ़ायदा लें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।